हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो इससे पहले वाले लेक्चर बच्चों आपने देखा था कि डिविजन्स का मैंने कंप्लीट करवाया था और ए टू जेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया। और उससे पहले के लेक्चर अगर आपने मल्टीप्लिकेशंस का या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शंस का या रोमन नंबर्स का या नंबर सिस्टम्स का आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको एंटायर बच्चों वीडियोस मिल जाएगा। चैप्टर वाइज मैंने कवर कर रखा है और उसके साथ जो है बच्चों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज भी आपको लेके आ रहा हूं। तो 2 चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है। टॉप 10 क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट यानी नंबर सिस्टम का करवाया, उसके बाद रोमन नंबर का भी मैंने करवा रखा है। या अगर आप कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना चाहे तो कॉन्सेप्ट लेक्चर का प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो है बच्चों चैप्टर नंबर 6 और है फैक्टर एंड मल्टीपल। इससे पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी चैप्टर वाइज हो चुका है। ओके, चलिए, तो ये आपको क्लास 3rd 4th 5th या फिर आप सेकंड फर्स्ट में भी है तो पर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। अच्छा, या फिर आप सीबीएसई से पढ़ रहे हैं या आईसी से पढ़ रहे हैं या आईवी या फिर ओलंपियाड, या अगर आप आईमो का या जवाहर नवोदय विद्यालय का या सैनिक स्कूल का या मिलिट्री स्कूल्स का किसी भी स्कूल का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो आपके लिए वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना काफी डिटेल ए टू जेड जितने भी कॉन्सेप्ट है ना सभी कॉन्सेप्ट करवाते हैं और उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी करवाते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजी कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में सबसे जो पहला टॉपिक है वो हमें क्या है बच्चों, क्या समझना है, फैक्टर। देखो फैक्टर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट है कि फैक्टर होता है क्या, व्हाट इज अ फैक्टर। आपके माइंड में क्वेश्चन, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना फैक्टर एंड मल्टीपल, तो फैक्टर होता है क्या। तो देखो फैक्टर की सिंपल सी भाषा में बताऊं तो हम क्या कहेंगे फैक्टर। जैसे मान लो बच्चों मैंने 12 लिखा, तो 12 का अगर हमसे पूछा जाता है कि बताओ 12 का फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि 12 किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो चलो आप देखो यहाँ पे अगर 12 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो 12 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से भी हो जाएगा, ठीक है, 3 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ 12। यानी आप ये कह सकते हो 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12। इट मीन्स क्या समझ आया, यानी वो नंबर जिससे वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। जैसे 12 एग्जांपल के मैंने 12 दिया तो 12 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 6 से भी और 12 से। तो ये इसका फैक्टर बना। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हमें कहता है कि 10 का फैक्टर बताओ, 10 का फैक्टर अब समझ आया, फैक्टर मतलब 10 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। 1 हो गया, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ 10। तो ये आपको फैक्टर फील आया। अच्छा, अब डेफिनेशन में आपको समझाता हूं। देखो कह रहा है फैक्टर आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर्स फैक्टर ऑफ दैट डिविजिबल्स बाय दैट कंप्लीटली। वही बात ये भी कह दिया, इनमें दोनों नंबर्स कह दिया, या जो फैक्टर है ना उसी नंबर का मल्टीपल हो जाए या फिर वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो आप वही देखो मैंने क्या लिखा, 12 का फैक्टर ही तो लिखा। 12 1 से कट जा रहा है, ऑब्वियसली 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। समझ में? तो आप इनके मल्टीपल अगर लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 into 1 लिख सकते हैं, या फिर आप क्या सकते हैं 2 into 6 लिख सकते हैं। समझ रहे बात को? या फिर आप 3 into 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर बन गया। तो ये आप मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, या फिर आप कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं ना कि फैक्टर आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर्स। तो यानी आप मल्टीप्लाई करके भी ये नंबर ला सकते। देखो 12 आ गया, देखो 12 आ गया, देखो 12 आ गया। या फिर हम कह सकते 12 1 से डिवाइड होता है, 2 से हो जाता है, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से भी होता है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया। तो दोनों फॉर्म में आप समझ लीजिए, या मल्टीप्लाई करके वही डिजिट लेके आइए,
या फिर आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए कि वो नंबर का फैक्टर कौन कौन है, किस किस से वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। अब मुझे बताइए 15 का, है ना, 15 का फैक्टर क्या होगा? 15 का फैक्टर क्या होगा? इट मींस 15 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से तो बच्चों हर एक का फैक्टर है ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 नहीं 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 15 ही होगा। या फिर ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अगर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखो मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 15 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 15 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं? बस यही तो फैक्टर बन सकते हैं। देखो ना, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 15, तो 1 3 5 15। यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं और डिवाइड के फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया ना, इसी वजह से। तो आई होप आपको फैक्टर क्लियर हो गया, फैक्टर समझ में आ गया कि वो नंबर किस किस डिजिट से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। अंडरस्टैंड या नॉट? क्लियर हुआ, समझ आ गया? ओके चलो, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फैक्टर के विषय में, तो आप आंसर्स अच्छे से दे पाओगे। अच्छा, अब देखो क्या करें, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। तो फैक्टर अभी हमने समझा, ठीक है। तो अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो होंगे, कुछ गुण तो होगा, जिसके विशेष पे या जिसके बिहेव पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या आता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स, इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बच्चों जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, आप यहाँ पे देखिए, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, 1 मिनट। अच्छा ये देखो, आपको यहाँ पे देखो मैंने 10 लिखा, सॉरी 12 10 और सब में देखो 1 है। तो क्या कह रहे पहला प्रॉपर्टीज, 1 जो है ना, कोई भी नंबर ले लो आप, कितने भी बड़े ले लो या कितना भी छोटा नंबर ले लो ना, तो 1 हर एक नंबर का फैक्टर होगा। ये पहला प्रॉपर्टीज कह रहा है जो अभी हमने आपको दिखाया है ना। देखो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यहाँ पे आप इसको 1 को हटा दीजिए, 1 तो ऑलरेडी है ही। एवरी नंबर इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर्स। तो किसी भी नंबर का, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर मैं छोटा ही वैल्यू ले लेता हूं, क्या ले लूं, मान लो हमें 12 ही ले लेते हैं, ये भी आपने देखा भी। तो 12 1 से डिवाइड होगा ही ऑब्वियसली। तो 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3 4 6 और एंड 12 लिख सकते। तो these are the factor of 12। तो 1 is the smallest। और कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो हम एक और नंबर ले लेते हैं, क्या ले ले 20 ले लेते हैं। तो 20 का फैक्टर क्या हो सकता है, पहला नंबर तो 1 होगा, यस, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 10 होगा, और क्या हो सकता है 20। तो ये आपके नंबर निकल गया। देखो इसमें भी 1 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं समझते हो ना, तो ये सोचो कि आप 3 से 4 क्वेश्चन मिस कर दोगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से याद करें। तो पहला प्रॉपर्टीज आपने नोट कर लिया, एग्जांपल भी समझ में आ गया। ओके चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या कह रहा है। एवरी नंबर्स अदर देन 1 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अच्छा यहां पे देखो थोड़ा सा क्या कह रहा है कि एवरी नंबर्स अदर देन 1 को छोड़ के, समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरी नंबर्स अदर देन 1 यानी 1 को आप छोड़ के हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर ले लो, 1 को छोड़ के किसी भी नंबर को ले लो, 2 फैक्टर एटलीस्ट तो होगा। उसके बाद कितना भी हो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 तो होगा। 1 को छोड़ के, मैं आपको एग्जांपल में प्रैक्टिस करके दिखाता हूं, एग्जांपल दिखाता हूं, आपको फील आएगा। जैसे मान लो कह रहे 1 को छोड़ के तो हम 2 ले सकते हैं। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 तो होगा ही, 2 होगा। तो देखो 2 फैक्टर तो हो गया। तो वही तो कह रहे हैं लीस्ट फैक्टर 2 है, मैक्सिमम नहीं, लीस्ट, कम से कम 2 फैक्टर तो होगा, अधिक कितना भी हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल,
अगर मैं 3 ले लूं तो 3 का फैक्टर 1 होगा और 3 होगा, देखो दो फैक्टर है। अगर मैं तीसरा एग्जांपल क्या ले लूं, 4 ले लूं, देखो 4 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। देखो इसमें 3 फैक्टर है, इसमें 2 फैक्टर हुआ, ठीक है, इसमें भी 2 फैक्टर हुआ, यस, इसमें क्या हो गया, 3 फैक्टर। समझ रहे बात को? तो एटलीस्ट जो है ना, यानी यहाँ पे कह रहे हैं एटलीस्ट 2 फैक्टर, तो ये चीज याद रखना। कोई भी नंबर ले लो 1 को छोड़ के, अगर आप उनका फैक्टर निकालोगे ना तो एटलीस्ट 2 आएगा, 2 तो कम से कम आएगा। अधिक कितना भी ले लो, अधिक कितना, जितना बड़ा नंबर लोगे उतना ज्यादा फैक्टर होगा। लेकिन सबसे छोटा भी नंबर लोगे ना 1 को छोड़ के, तो 2 फैक्टर तो डेफिनेटली होगा, जो अभी आप देख पा रहे। बाकी इसके बाद तो बढ़ता चला जाएगा। तो फील आया सेकेंड्स का भी? ओके, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, द फैक्टर ऑफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। ऑब्वियसली ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल, यानी किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर लिखते हैं ना, या तो वो नंबर उस नंबर के बराबर का फैक्टर होगा या उससे कम होगा, अधिक कभी भी नहीं होगा। ये चीज याद रखना। किसी भी नंबर का आप फैक्टर ले लो, 2 का निकाल लो, 3 का निकाल लो, 5 का निकाल लो, 10 का निकाल लो, 100 का निकाल लो, इवन 100 का भी निकाल लो, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फैक्टर या तो एग्जैक्टली जितने नंबर्स आपको दे रखे उतने फैक्टर होगा या उससे कम होगा, अधिक तो कभी भी नहीं होगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे देखो एग्जांपल में अगर मैं पहला एग्जांपल ले लूं, क्या ले लेता हूं, 8 ले लेता हूं, तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, है ना, उसके बाद जो है बच्चों 4 होगा, फिर क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो देखो इसके कितने हो गए, 4 फैक्टर हो गए, लेकिन डिजिट कितने हैं, 8 है। तो मैंने क्या बोला, लेस देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है। इक्वल भी दिखाता हूं, जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल हमने 2 लिया, तो 2 का फैक्टर 1 होगा 2, तो अब इसमें देखो कितना, 2 फैक्टर तो हो गया। तो हमने क्या बोला, या तो इक्वल होगा या फिर लेस होगा। तो ये देखो इक्वल है और ये क्या है, लेस है। एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाऊं, तीसरा, अगर मान लो हम 3 का फैक्टर लेते तो क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा, इसमें भी देखो 2 ही फैक्टर होगा। तो जितने नंबर्स इसमें, लेकिन 3 नंबर है 2 फैक्टर है, 2 नंबर है 2 फैक्टर है, 8 नंबर है 4 फैक्टर है। तो हमने क्या देखा, इक्वल भी देखा और लेस देन भी देखा, लेकिन ग्रेटर तो नहीं देखा ना, तो ग्रेटर कभी नहीं होगा। आप ये माइंड में सेट कर ले, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, अ नंबर इज इट्स ऑन लार्जेस्ट फैक्टर। ऑब्वियसली कोई भी नंबर होगा ना बच्चों, उसका सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद ही है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, पहला अगर मान के चलो मैंने 15 ले लिया, तो 15 का जो हाईएस्ट या लार्जेस्ट फैक्टर होगा ना वो 15 ही होगा, इससे बड़ा नंबर कोई हो ही नहीं सकता। देख लो 1 होगा, है ना, 3 होगा, 5 होगा और 15, तो 15 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो वही आपको प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि अ नंबर इज इट्स ऑन लार्जेस्ट फैक्टर। ऑब्वियसली तो जिस भी नंबर का आप फैक्टर निकालोगे ना, वो नंबर ही सबसे लार्जेस्ट फैक्टर होगा उस नंबर का, ठीक है। तो ये आप माइंड में सेट कर ले। कोई भी नंबर ले लो, अगर मान लो ना आपने 25 ले लिया ना, तो 25 इसका जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा वो 25 ही होगा, लार्जेस्ट फैक्टर 25 होगा। करके देख लो, जैसे 1 ले लिया बच्चों, 1 से हो जाएगा, बाकी ये 3 से होगा नहीं, 5 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 10 से होगा नहीं, 12 से नहीं होगा, 25 से होगा। तो देखो या तो 1 से होगा, 5 से होगा, 25 से, तो लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा, 25 से होगा। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद ही होता है। ये प्रॉपर्टीज भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो अगला क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स का, अ नंबर हैज लिमिटेड नंबर्स ऑफ फैक्टर। ऑब्वियसली कोई भी नंबर ले लो, उसका जो फैक्टर है ना लिमिटेड है, मतलब आप काउंट कर सकते हैं। या तो अभी हमने आपको इसके एक प्रॉपर्टीज बताया भी, किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर लिखते हो ना, या तो जितने वो नंबर है उतना फैक्टर आ जाएगा या उससे कम आएगा। तो बस, तो इसमें क्या हो गया, लिमिटेड हुआ ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर। मतलब किसी भी नंबर का अगर आप मान लो 5000 नंबर का 5000 है, उसका आप फैक्टर निकालते हो तो उसका भी लिमिटेड होगा। आप 10,000 है, उसका फैक्टर निकालोगे तो उसका भी लिमिटेड होगा। तो कितना कोई भी नंबर ले लो, उसका फिक्स यानी लिमिटेड फैक्टर होगा, ठीक है।
वही प्रॉपर्टीज कह रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, अब ये था प्रॉपर्टीज खत्म हुआ, अब कह रहा है फाइंडिंग फैक्टर। अच्छा, फैक्टर तो हमने समझा कि फैक्टर होता है क्या, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि फैक्टर की प्रॉपर्टीज, आपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज अभी तक लिख चुके होंगे और सारे प्रॉपर्टीज आपको एकदम फील के साथ समझ में अभी आ गया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है, चलो ठीक है, आपने फैक्टर समझा, उसकी प्रॉपर्टी समझा, अब ये बताओ फैक्टर निकालेंगे कैसे। तो देखो, फैक्टर निकालने का दो मेथड है। जनरली अभी आपके सिलेबस में दो मेथड है, वैसे तो और भी कई मेथड है, बट राइट नाउ कि आपको अभी दो मेथड पढ़ना है। पहला मल्टीप्लिकेशन मेथड है, दूसरा डिवीजन मेथड है। तो देखो, इसको अगर आप चाहो तो लिख लो, दो मेथड है, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, और दूसरा जो है बच्चों बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी समझना है और डिवीजन मेथड को भी समझना है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में ही समझाया था कि कैसे निकालेंगे। तो चलो मल्टीप्लिकेशन मेथड के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 12। अच्छा, 12 का अगर मैं फैक्टर लिखूं, किसके, फाइंडिंग फैक्टर तो क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन का, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ये एक फैक्टर बन गया, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, उसके बाद 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 6 हो गया, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आगे, अब अगर आगे करेंगे तो रिपीट होगा, तो ये हमारा इसका क्या बना, फैक्टर बन गया मल्टीप्लिकेशन के केस में। और अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 6 एंड 12। तो ये इसका क्या निकल के आ गया, फैक्टर निकल के आया। तो ये किसके केसेस में आया, मल्टीप्लिकेशन के केस में आप इस तरीके से फैक्टर लिखेंगे, फाइंडिंग फैक्टर मल्टीप्लिकेशन से। 12 का 12 इंटू 1 लिख दिया हमने, ठीक है, 2 इंटू 6 लिख दिया, 3 इंटू 4, और इसको जब मैं अरेंज किया ना तो ये फॉर्म निकल के आया, ठीक है। तो एक फील आया आपको, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर समझ में आया। किसी भी नंबर का अगर आपको कहता है कि नहीं इसका आप क्या निकालो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालो, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल दे के रख देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, मैं खुद ही अगर इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है ना, उसमें ये क्वेश्चन मैं लेकर के भी आऊंगा आपके साथ और दिखाऊंगा और वहां मैं बताऊंगा भी, देखो ये बच्चे मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में करवाया था। और ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं बच्चों, आईएमओ तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में भी पूछे जाते हैं, सैनिक स्कूल में भी पूछे जाते हैं, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो ना, वहां तो ये नंबर पूछे जाते हैं। डेफिनेटली आप चेक कर लेना, कोई भी प्रैक्टिस सेट कर लेना आप चेक, या पीवाईक्यू क्वेश्चन चेक कर लेना, हर एक में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब इसी का अगर मैं डिवीजन से करके दिखाऊं तो डिवीजन इसी का, जिससे कि आपको एकदम फील भी आ जाएगा, इसी का अगर डिवीजन करके दिखाऊं तो कैसे होगा। देखो 12 को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो बच्चों 1 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, 12 को हम क्या कर सकते हैं, 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं, 12 को हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या, और कुछ कर सकते हैं, यस। 12 को क्या कर सकते हैं, 12 को हम 3 से 1 से डिवाइड कर दिया, 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से, 3 से 4 से भी हो जाएगा, 4 से तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, क्या 12 को हम क्या कर सकते हैं, 3 के बाद 4 से कर दिया, 6 से कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 2 12 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 12 को हम 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा फैक्टर आ गया। तो आप इस तरीके से देखो, एक तो ये आ गया आपका, ठीक है, एक ये नंबर बना, एक ये फॉर्म बन गया, एक ये फॉर्म बना, राइट, एक ये फॉर्म बना और ये फॉर्म बन गया। तो देखो आपको एकदम फील आनी चाहिए, है ना, क्या आनी चाहिए फील। आप अरेंज करना चाहोगे, देखो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 12 आ जाएगा।
देखो आना वही है, फैक्टर तो वही आएगा, फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। देखो 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 एंड 12, तो यही फैक्टर यहाँ पे भी है, बट तरीके अलग है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन कह रहा था, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। लेकिन वे एक ही है, मतलब वे अलग है, आंसर्स आपके एक ही आएंगे, फैक्टर उतने ही होंगे, है ना। जितने फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में होंगे उतनी फैक्टर इसमें होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर तो सेम ही है ना, नंबर सेम है तो इसी वजह से फैक्टर भी आएगा। तो आई होप आपको फैक्टर दोनों मेथड समझ में आ गया, मल्टीप्लीकेशन मेथड समझ में आ गया, डिवीजन मेथड समझ में आ गया। किसी भी नंबर का डिवीजन करके फैक्टर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला आप देखो क्या कह रहा है आपको, कॉमन फैक्टर। अच्छा जी, तीन बात अभी तक हमने सीखा। पहले फैक्टर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी सीखा, कैसे निकाले जाते हैं। अब कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो बच्चों कॉमन कैसे आएगा, तो कॉमन के लिए दो, कम से कम तो दो चाहिए। दो नंबर लोगे जिसका फैक्टर निकालो, और उसके बाद उन दोनों में देखो क्या है, एटलीस्ट 2 चाहिए, एटमोस्ट कितना भी ले लो, कम से कम 2 चाहिए कॉमन लेने के लिए। बाकी आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जितना लेना है ले लो, बट 2 तो चाहिए। तो चलिए हम पहले आपको एग्जांपल से करके दिखाते हैं जो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो हमने 12 लिया, तो 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12 ले लिया जी, ठीक है। अब आप दूसरा नंबर क्या ले लेते हैं, दूसरा नंबर जो है बच्चों हम क्या ले लें, 8 ले लेते हैं। तो 8 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। अच्छा, तो हमने 12 का भी फैक्टर लिखा, 8 का भी फैक्टर लिखा, बट हमें क्या चाहिए, CF चाहिए। CF मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, दोनों में हो। तो देखो ये बच्चों एक कॉमन है ना, उसके बाद देखो ये हमारा एक कॉमन है और ये हमारा कॉमन है। तो हमसे तो सिर्फ कॉमन फैक्टर पूछ रहा था, हमने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और एंड 4 लिख दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 और 8 में जो कॉमन फैक्टर है ना वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, दैट्स इट। तो कॉमन फैक्टर 8 एंड 12 इज आर, कह लीजिए 1 2 एंड 4। तो कॉमन समझ आया, कॉमन समझ आया कि नहीं आया। आपको 2 कह रहा है, अगर 3 कहता तो 3 में चेक करते सेम फैक्टर, समझ लो। 3 कहता तो 1 लिया, 2 लिया, एक और लेते, फिर तीनों में चेक करते कि तीनों में सेम कौन आ रहा है। सेम आता तो लिखते, नहीं आता तो नहीं लिखते, समझ रहे हो। अगर सेम आ गया तो वेल एंड गुड, हमारा कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा, और सेम नहीं आया तो कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। क्लियर, चलिए तो कॉमन फैक्टर भी आपको फील आया। अच्छा, अब डेफिनेशन भी समझ लो क्या लिखा है, द नंबर विच आर कॉमन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ द 2 या मोर नंबर। जो मैं कह रहा था 2 या मोर नंबर, 2 नंबर ले लो या उससे ज्यादा नंबर ले लो, ठीक है, आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर, तो उसको हम कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो आप 2 में चेंज कर सकते हो, 3 में कर सकते हो, 4 में कर सकते हो, जितना करना उतना में कर लो, ठीक है। मैंने 2 में करके आपको दिखाया। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि 6 एंड 8 में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है ना। 6 और 8 में अगर आपको ये समझ आया तो 6 और 8 का, तो 6 का पहले फैक्टर लिखेंगे, 8 का फैक्टर लिखेंगे, और उस दोनों में देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। वो कॉमन फैक्टर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है, कि कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, कौन से कॉमन फैक्टर है किसमें, 6 और 8 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पे। अच्छा, तो ये था हमारा किसका बच्चों, फैक्टर का। तो फैक्टर आपको समझ आ गया। अब आता है मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। मल्टीपल से आप टेबल लिखना सीख सकते हैं बहुत इजी से। चलिए अभी हम आपको दिखाएंगे मल्टीपल्स। अगर हमें कहता है 2 का मल्टीपल्स, चलिए पहले एग्जांपल से समझाते हैं, फिर आप डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। जैसे 2 का मल्टीपल, 2 1 जा 2, तो ये 2 आ गया। अगर हमें कहता है 2 2 जा, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, 2 3 जा, 2 3 जा क्या हो गया 6, 2 4 जा तो क्या हो गया 8। तो इसी को हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो देखो यहां से फील आ रहा है ना, टेबल वाली फील आ रही है ना कि नहीं आ रही है,
आ रही है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। या फिर आप ऐसे मान लो 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 6, राइट, 5 3 जा 15, है ना, 5 4 जा 20। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखो 5 का ये मल्टीपल्स है, इसको हम लोग 5 का मल्टीपल्स बोलते हैं, 5 का मल्टीपल्स बोलते हैं, इसको 2 का मल्टीपल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमने लिया 10 1 जा 10, ठीक है जी, अच्छा 10 2 जा हमने ले लिया जी, तो 10 2 जा क्या हो गया 20, राइट। अच्छा 10 3 जा जी, तो 10 3 जा कितना हो गया 30। तो ये हमारा 10 का मल्टीपल्स हुआ। समझ आया कि नहीं आया? मल्टीपल्स का मतलब अब समझ में आया? मतलब उस नंबर में वो नंबर ऐड करते चलो, या एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो। तो अगर हमें कहता है 2 का 4 मल्टीपल लिखो, क्या कहता, 2 का 4 मल्टीपल लिखो, तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ये हम लिख देंगे। अगर हमें कहता है कि 5 का मल्टीपल लिखो 3, तो लिखेंगे 1, फिर 5 2 जा 10 होगा ना बच्चों, तो 10 हो गया, फिर 5 3 जा 15, 2 कह रहा तो ये 2 लिखेंगे, 3 कहता तो 3 लिखते। अगर 10 का मल्टीपल कहता 10 लिखते। अगर हमें कहता है कि 50 का मल्टीपल लिखो, कितना, 5 0 50, तो क्या लिखेंगे, ऐसे 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आएगा। तो ये हमारा 50 का मल्टीपल्स हुआ। तो फाइनली मल्टीपल समझ में आया। अगर मल्टीपल 1 कहता तो 1 से कर देंगे, 2 कहता तो पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 कहता पहले 1 2 3, ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीपल लिख देंगे। चलिए अब इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। A multiple of a number is product of given numbers and some other counting number। देखो वही बात कह दिया कि जो मल्टीपल्स होता है ना, उस नंबर का प्रोडक्ट होता है, उस नंबर का प्रोडक्ट होता है, या अगर आप अदर निकालते हैं तो उस नंबर की काउंटिंग आप बढ़ाते चलिए। जैसे देखो हमने पहले एक निकाला तो 1 लिखा, 2 निकाला तो हमने 2 से बढ़ा दिया, 3 निकाला 3 से कर दिया, 4 निकाला 4 से, 5 करेंगे तो 5 से, 6 करेंगे तो 6 से, 7 करेंगे 7, 8 करेंगे 8, 9 करेंगे 9, 10 करेंगे 10। जितने निकालना है उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स आपको सामने आपका मल्टीपल आ जाएगा। तो आई होप आपको मल्टीपल समझ में आ गया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था फैक्टर की प्रॉपर्टीज, उसी तरीके से मल्टीपल का भी प्रॉपर्टीज है जिसे हमें पढ़ना है और समझना भी है। पहला क्या है, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। वही बात सेम, दोनों की सेम। जैसे हमने फैक्टर में पढ़ा था कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स, हर एक नंबर का फैक्टर होता है 1, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, हर एक नंबर आपको 1 का मल्टीपल होता है। सभी भी मैंने एग्जांपल में भी दिखाया, ठीक है। तो पहला तो आपको समझ आ गया, नहीं तो चेक कर लो ना, देखो ना 5 1 जा 5 तो यह आ गया। दूसरा नंबर अगर ले लो 6 1 जा ले लो जी तो 6 आ जाएगा। फिर कोई भी नंबर ले लो 10 1 जा ले लिया हमने तो देखो 10 आ गया। तो 1 से करेंगे तो वह नंबर खुद ही आ जाता है, ठीक। चलो अगला प्रॉपर्टीज देखिए क्या करें। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ऑब्वियसली हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। जैसे मान लो 5 है तो 5 5 से कितना हो गया 25, ठीक है। अगर 6 ले लेते हैं तो 6 6 से क्या हो गया 36। अगर हम 7 लेते हैं तो क्या हो गया 7 7 जा 49। अगर हम 8 ले लेते हैं तो 8 8 जा क्या हो गया 64। अगर हम क्या ले लेते हैं 9 ले लेते हैं तो 9 9 जा क्या हो गया 81। अगर हम 10 लेते हैं 10 10 जा तो 10 10 जा कितना आ जाएगा 100। तो मतलब वही कह रहा है कि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो भी नंबर है वो खुद का मल्टीपल होता है। आगे जाके इसी को स्क्वायर बोलते हैं बच्चों। आगे जाके आप पढ़ेंगे इसी को हम क्या बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया ना तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 into 5, है ना। आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आप ये फील मत लो, मैंने थोड़ा सा बता दिया, हिंट्स दे दिया आपको। आगे जाके स्क्वायर बोलते हैं। ये मल्टीपल्स होता है 5 5 का, 6 6 का, 7 7 का, 8 8 का, 10 10 का, 9 9 का, 11 11 का, 12 12 का। जो भी नंबर का मल्टीपल लिखना चाहते हो उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो, वो खुद का मल्टीपल होता है। आप ये याद
करके रख ले। या ये जितने भी प्रॉपर्टीज मैं लिखा रहा हूं ना, ये सारे प्रॉपर्टीज आप अपने नोटबुक पे नोट कर ले और अच्छे से रिवीजन करें, और फिर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत इजी से आप चीजों को इजीली कर पाएंगे और आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, एक दो बार रिवीजन करते हैं और फिर एक्सरसाइज को करने बैठिए ना, फिर आपको एकदम हलवा लगेगा, बहुत इजी लगेगा बच्चों, आपको फील आएगा मैथ्स करने में, अगर आप ये सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पहले कर लेते हैं तो। ठीक है ना, चलिए तो बात समझ आया। ओके, अब देखिए अगला कह रहा है every multiples of quantic number is either greater than or equal to the number। ऑब्वियसली बच्चों, यानी कह रहे हैं कि every multiples, किसी का भी मल्टीपल ले लो या कोई भी मल्टीपल ले लो of a quantic number is either greater than or equal to, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता, जैसे उसमें क्या था, बड़ा नहीं हो सकता, इसमें छोटा नहीं हो सकता। लेट्स सी, अगर मैं 5 का मल्टीपल लिखूं तो 5 बन जा 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए आ बेटा, देखो 5 का अगर मल्टीप्लाई किया तो इक्वल हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे छोटा कभी नहीं होगा। मल्टीपल कभी भी छोटा नहीं होगा। अगर मैं 5 3 जा लिख दूं तो क्या हो जाएगा, तो 15 आ गया। तो अगर 1 से करेंगे तो इक्वल आ सकता है, वही कह रहे हैं, इक्वल आ सकता है और ग्रेटर देन आ सकता है, स्मॉलर तो कभी आएगा ही। ठीक है, इसी का जस्ट रिवर प्रॉपर्टीज होता है फैक्टर में, जो मैंने फैक्टर में आपको बताया। ठीक है ना, तो इस दोनों की प्रॉपर्टीज को आप कंपेयर करने के लिए भी रख सकते हैं, कंपेयर करके भी कुछ सीख सकते हैं। ठीक, चलिए तो बात फील आया, प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर एंड सेल्फ। ऑब्वियसली बच्चों, वही बात अभी तो मैंने आपको समझाया ना, क्या कि फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर इज इटसेल्फ। ऑब्वियसली मतलब किसी भी नंबर को अगर आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 से करो तो 5 ही आएगा, या फिर अगर आप 6 से मल्टीप्लाई 6 को 1 से करोगे तो क्या होगा, 6, तो वही नंबर आता है। तो कभी भी किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वह नंबर इटसेल्फ भी आता है। ये आपको मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज में भी मैंने बता रखा था, है ना, ये आपको मल्टीपल भी दे दिया। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ नंबर। ऑब्वियसली बच्चों, किसी भी नंबर का इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकता है। तो हमने फैक्टर में पढ़ा था कि लिमिटेड होता है, लेकिन मल्टीपल अनलिमिटेड होता है, इनफाइनाइट होता है, इसलिए वर्ड लिखा है इनफाइनाइट मल्टीपल्स। तो जनरली हम क्या लिखते हैं, किसी भी नंबर का 10 फैक्टर लिख देते हैं, 10 मल्टीपल लिखते हैं, उसको हम टेबल बना के याद कर लेते हैं। तो आप जितने मल्टीपल लिखना चाहते हैं उतने लिख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट मल्टीपल। ये आप याद रख लें, बहुत अच्छे से पूछा जाता है। मल्टीपल ऑफ नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो डिटरमिनेंट नहीं है, मतलब इनफाइनाइट से, क्योंकि आप काउंट ही नहीं कर सकते। कोई कहता है कि 2 का 5000 मल्टीपल तो लिख सकते, कोई कहता है नहीं 6000, कोई कहता है 10,000, तो फिक्स नहीं हुआ ना जी, लिमिटेड नहीं हुआ ना, बढ़ता चला जा रहा, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, फाइनली इनफाइनाइट बोल देते या अनडिटरमाइंड बोल देते। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। ओके, अच्छा अब देखो अगला क्या कह रहा है, ऑड नंबर क्या होता है बच्चों, बहुत इजी सा है। ऑड नंबर, अ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इज एन ऑड। मतलब दोज नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बता दूं आपको, तो 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना, 9 होगा, अच्छा 7 भी होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, ये सभी क्या है, ऑड नंबर है। इसमें देखो 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लो 3 9 8 2 3। अब मुझे बताओ ये क्या है, इवन है या ऑड है, तो लास्ट में क्या है 3, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो लास्ट में जिसके क्या आता है, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो वो सभी क्या ऑड नंबर होगा। या फिर कुछ इस तरीके से भी आ जाए तो ऊपर भी ऑड नंबर होता है। समझ में आया, यानी दोज नंबर which is exactly divisible by does not divisible by 2 is called odd number। यानी वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, उसे हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अच्छा इवन नंबर। तो इवन नंबर जस्ट उल्टा हो जाएगा,
यानी अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज इक्वल इवन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं दोज नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जैसे लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर हो अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर आता है तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं 3 2 0, ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। जैसे मान लो 9 8 7 3, अब ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 3 आया यानी ऑड है तो ये ऑड नंबर होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो, 3 2 4 8, अब ये देखो लास्ट में क्या 8 है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशंस है। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सारे अभी हम डिविजिबिलिटी का रूल भी बताएंगे, उसमें भी आपको ये सारे पॉइंट A to Z कवर करवाएंगे। तो ये समझ आ गया, इवन नंबर समझ में आ गया, ऑड नंबर समझ में आ गया। अच्छा अब देखो कॉमन मल्टीपल्स क्या है। देखो कॉमन मल्टीपल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा भाई, जैसे वहां पे कॉमन फैक्टर हुआ करता था, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है। चलिए, द नंबर विच आर कॉमन अमॉन्ग द मल्टीपल ऑफ 2 या मोर नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन। तो वही बात यहीं पे भी है, किसी भी दो नंबर का मल्टीपल्स लिख दो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, पहला 2 का मल्टीपल लिख दूं तो मैंने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, है ना, 12 लिखा और इनफाइनाइट कर दिया। ठीक, अच्छा अब इसी का हमने एक 4 का नंबर लिख लिया तो 4 लिखा, है ना, 8 लिखा, 4 3 12 लिखा, है ना, फिर उसके बाद 16 लिखा एंड सो ऑन चलता गया। तो अब इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, तो एक तो देखो ये 4 पार्ट आ रहा है बच्चों, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये 12 पार्ट आ रहा है, अच्छा 8 भी तो आ रहा है, ये 8 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गया 4 8 12, 4 8 12 16, है ना, मतलब 4 का मल्टीपल आ जाएगा 20 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स, है ना। तो सीएम आपको समझ में आ गया कि सीएम कैसे निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे, कॉमन फैक्टर भी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे भी वही नंबर होता है बच्चों, अगर 2 नंबर कहते हैं तो 2, 3 कहते हैं तो 3 नंबर का आप मल्टीपल लिख दो, फिर दोनों में देखो सेम नंबर कौन सा है, अगर सेम नंबर आ रहा है तो कॉमन मल्टीपल होगा, और सेम नंबर नहीं आ रहा तो कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। समझ आया, तो आपको सीएम समझ में आ गया, कॉमन मल्टीपल क्लियर हो गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा अब कह रहे हैं नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं, गिनती के जितने भी नंबर होते हैं ना, सभी नेचुरल नंबर होते हैं। सभी क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जो लिखते हैं ना बच्चों 1 से लिखते हैं, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, अनडिफाइन होता है। अगर आपसे यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नेचुरल नंबर समझ में आएगी क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाता कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या होगा, तो क्या होगा, आप अनडिफाइंड कह सकते हैं, अनडिफाइंड या अनडिटरमाइंड कह सकते हैं, अनडिटरमाइंड कह सकते हैं, या फिर आप इनफाइनाइट कह सकते हैं, FINIT इनफाइनाइट कह सकते हैं, पता ही नहीं है ना, या अनडिफाइंड कह सकते हैं, जो भी कहना है कर लीजिए, या नॉट डिफाइंड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब कह रहे हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, समझिए, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना, उसमें अगर आप 0 ऐड कर दोगे ना तो वो होल नंबर हो जाएगा। जैसे होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
ये चलता है हमारा 0। तो अब यहां पे देखो, अगर स्मॉलेस्ट अगर आपको होल नंबर पूछ लिया जाए तो क्या होगा 1। सबसे छोटा 0 आएगा बच्चों। सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा 0, समझ रहे। और सबसे बड़ा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा 1। तो यहाँ पे ध्यान देना, और सबसे बड़ा यहाँ पे भी अनडिफाइंड ही होगा। और एक चीज ये याद रखना, एक चीज याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक नंबर, जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, और जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 1 से होल नंबर स्टार्ट होता है तो इनफाइनाइट है, तो 0 ही एक एक्सेप्शन है। 0 होल नंबर्स है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस कंडीशन में आप इसे याद रखेंगे, राइट। तो 0 इज अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, अब आता है बच्चों प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी के साथ इंपॉर्टेंट भी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा है, आप इसे जितने समझेंगे उतने ही कम है, तो आप इसे अच्छे से समझिए। बहुत हायर लेवल तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राइम नंबर्स होता है क्या? दोज नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होंगे उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए क्या लिखा है, दोज नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, यहां पे भी वही लिखा है, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी दोज नंबर जिसके 2 फैक्टर होंगे उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखो अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है ना। फिर उसके बाद जो है बच्चों 15, 16, 17 होता है, फिर 19 होता है ना, फिर 23 होता है। इस तरीके से चलता 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 चला जाता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर समझ में आया कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और अगर आपसे कहीं पूछा भी जाता कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप बता देना 25 होते हैं, ये याद कर लेना। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आपके 25 आपके। अगर आपसे पूछा जाता है 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप यहां से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, है ना, 4 हो जाएंगे। अगर आपसे ये कहता है कि 1 से 20 के बीच में कितने होते हैं, तो आप यहां से काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। वैसे जनरली देखा जाए 1 से और 100 के बीच में कितने होते हैं, 25 होते हैं, राइट। और अगर आपसे पूछा जाता है 90 टू 100 के बीच में कितने होते हैं, तो इसके बीच में एक ही बच्चों नंबर्स होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाता है 90 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो एक होता है, और वो जो होता है बच्चों 97 होते हैं। आप इसे चाहे तो याद कर लें। ठीक है, 97 एक प्राइम नंबर्स है जो 90 और 100 के बीच में एक ही होते हैं। ये ऑब्वियसली एक है, तो आप इसे याद कर लें, अच्छे से याद कर लें, ये आपसे पूछा जाता है। तो फाइनली प्राइम नंबर समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, अब आता है कंपोजिट नंबर। तो देखो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तो सिंपल, दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे ना, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिसके 2 होंगे उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर, और जिसको 2 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो वही कह रहा है, दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल देखो, तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है ना बच्चों, वो 4 होते हैं, क्योंकि 4 ही एक नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। अगर 1 तो कुछ है ही नहीं बच्चों, अब यहाँ पे लिख भी दिया है, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम नंबर। 1 तो नहीं तो कंपोजिट नंबर है और नहीं तो प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली प्राइम स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो इसे आप याद करें। 3 तो आपको पता ही प्राइम नंबर्स है, तो 4 ही तो बचा, 4 कंपोजिट नंबर होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे आप नंबर लिख सकते हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होगा ना, उसको आप कंपोजिट नंबर बोल देंगे, दैट्स इट। समझ आया?
जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसे कंपोजिट नंबर आप फैक्टर निकालना मैंने डिटेल बता दिया, प्रॉपर्टीज भी निकाल दिया, निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, है कि नहीं, सब बता दिया ना। गुड, चलिए तो ये आपको समझ आ गया कंपोजिट नंबर। और आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो आप लिख लीजिए 4 बोलिएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर क्या है, तो आप ये अनडिफाइंड बोल देना, क्योंकि आप काउंटिंग नहीं कर सकते, और जब काउंटिंग ही डिफाइन नहीं है तो कंपोजिट नंबर कैसे डिफाइन होगा। तो लार्जेस्ट कहता है तो अनडिफाइंड कह दीजिएगा, और स्मॉलेस्ट कहता है तो 4 आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये, है ना, आपके कंपटीशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अब देखो कह रहा है कि एरिस्टोफेनेस प्राइम नंबर्स का टेबल्स है। ये जो है ना बच्चों 250 BCD की बात है। जब हमें प्राइम नंबर के बारे में पता नहीं था तो डॉक्टर एरिस्टोफेनेस नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक टेबल के माध्यम से प्राइम नंबर्स के बारे में बताया, कंपोजिट नंबर के बारे में बताया, है ना, इवन नंबर के बारे में बताया, ऑड नंबर के बताया। वो एक टेबल बनाया और उस टेबल के अकॉर्डिंग ही सारे बातें को हमें डिस्कस करके समझा दिया। तो मैं भी इस टेबल के माध्यम से आपको ये चीजें समझाना चाहता हूं, तो समझिए। वैसे इसका अभी यूज नहीं है, बट आपके सिलेबस में है, तो आप इसे पढ़िए जरूर, याद जरूर रखें, है ना। चलिए तो देखो, सबसे पहले आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 नहीं लिखा है। तो 1 क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया भी है। 1 नहीं तो प्राइम नंबर्स होते हैं, नहीं तो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो पहली बात खत्म। तो ये जो टेबल है ना, ये इस टेबल के हेल्प से हम प्राइम नंबर को समझ सकते हैं इजीली वे में, कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर्स होते हैं, 1 और 100 के बीच में कितने इवन नंबर्स होते हैं, 1 और 100 के बीच में कितने ऑड नंबर होते हैं। ये सब बातें इस टेबल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाने का वे बता देता हूं, बाकी आप काउंटिंग में तो एक्सपर्ट हैं। देखो, पहला जो सर्किल किया हुआ है ना बच्चों, आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे, आप यहां समझिए, जो सर्कल किया हुआ है, समझिए यहां पे जो सर्कल किया हुआ है ना, ये आपका प्राइम नंबर है, आप चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। जो सर्कल किया हुआ है वो प्राइम नंबर है। और जो यहां पे देख पा रहे होंगे रेड से लिखा हुआ है, रेड जिसमें सर्कल है वो क्या है बच्चों, 3 का मल्टीपल्स है। जो रेड से अगर टिक किया हुआ है तो वो आपका क्या है, 3 का मल्टीपल्स है, ठीक है। और अगर जो ग्रीन से किया हुआ है यानी ब्लू से किया हुआ है ना, आप उनको क्या कह सकते हैं, 2 का। जो ब्लू से किया हुआ है, आप यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये देखो ये ब्लू है ना। अगर इससे जो किया हुआ है वो ये जो है 3 का है और ये जो है 2 का है, ठीक है। आप इसमें देख पा रहे हैं यही 2 कलर्स किए हुए हैं। तो देखो ये एक प्राइम नंबर्स है, ये प्राइम नंबर्स है, ये प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं आपको, है ना। उसके बाद 11 प्राइम नंबर्स है, 13 है, ये सब मैंने अभी समझाया भी था, 17 है, 19 है, 23 है ना। उसके बाद 29 है, फिर देखो 31 है, फिर क्या है 37 है। ये सब जो सर्कल किया है ना, ये सभी प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए एक ब्लू है, तो ये 2 का मल्टीपल्स है। यहाँ पे रेड भी है, ब्लू भी है, तो ये 3 का भी मल्टीपल्स है, 2 का भी मल्टीपल्स है। जहां पे 2 है ना, आप ये समझ लीजिए, है ना। रेड है तो वो मतलब 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये एक ही है, एक है ब्लू, तो इसका मतलब क्या, ये 2 का है। और ये एक ही रेड है तो ये 3 का है। अब देखो 10 है तो ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से, ये 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी होगा, 2 से भी होगा और ये 5 से भी दे रखा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल और ये बात आपको समझ आ गया ना। हमें इस टेबल से आपको प्राइम नंबर समझाना था, आपने समझ आ गया। बाकी और भी चीजें आप एनालाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। जितने भी नंबर आपने पढ़ा है ना, वो सारे नंबर एनालाइज कर सकते हैं। नेचुरल नंबर एनालाइज कर सकते हैं, होल नंबर एनालाइज कर सकते हैं, प्राइम नंबर कर सकते हैं, कंपोजिट कर सकते हैं, है ना। ये सारे नंबर आप एनालाइज इस टेबल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो बैठिए, दिमाग लगाइए, सोचिए और फिर इन सभी का आंसर सेट कीजिए माइंड में, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं, ये टेबल को आप चाहो तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अच्छा,
अब देखो आया बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है इसको समझिए। When a number is written as a product of its prime factor only, then it is called prime factor. अब किसी नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं तो प्राइम नंबर अभी मैंने आपको समझाया भी है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, अभी टेबल से भी दिखाया। तो सबसे छोटा 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 है ना, फिर उसके बाद 13, ऐसे चलता है। तो अगर आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो जैसे देखिए एग्जांपल के लिए अगर हमने 200 लिया तो 200 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो ये याद रखना कि प्राइम फैक्टर में सबसे छोटा नंबर लिया जाता है। तो सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो जब तक 2 से कटेगा ना हम 2 से ही काटते रहेंगे। जब तक 2 से कटेगा ना बच्चों तब तक आपको इसे क्या करना पड़ेगा, 2 से ही काटना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये 2 से नहीं कट रहा है तो अब 3 देखो, 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तब आगे बढ़ोगे 5 से। अगर 3 से कटता तो 3 से काटना पड़ता, बट 3 से कट नहीं रहा है तो 5 से करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 आ गया। ठीक है ना, अब ये पूरा पूरा कट गया। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 200 का जो प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यही है ना, 5 5 जा 25, 25 8 जा क्या हो जाएगा 200। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर समझ आया। ये ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें 2 से करना है, जब तक 2 से कटेगा काटते रहना है। अगर 2 से खत्म हो गया, 2 से नहीं कट रहा है तब आपको 3 से जाना है, और 3 से भी नहीं कट रहा है तब आप 5 से जाएंगे, और 5 से भी नहीं कट रहा है तो 7 से, 7 से भी नहीं कट रहा है तो 11 से, फिर 13 से। इस तरीके से आपको बढ़ते चले जाना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं 2 से कट रहा है लेकिन उसके बाद 5 से भी काट देते हैं, तो ये गलत हो जाता है बच्चों। आपको इस प्रोसेस से आगे बढ़ना है तब जाकर के वो करेक्ट होगा। आंसर्स में भी आपका सही आ सकता है किसी केसेस में, बट जो प्रोसेस होती है ना, जो एग्जैक्टली प्रोसेस होता है ना, वो गलत हो जाता है। तो आप इस तरीके से फॉलो करें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। 80 का मुझे फैक्टर करके आप दिखाएंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसे 5 क्वेश्चन आप खुद से लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो फाइनली प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई यही बात है, आप इसको समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। अच्छा, अब आता है फैक्टर ट्री मेथड। तो देखो फैक्टर ट्री मेथड की मैं बात करूं तो प्राइम फैक्टर का ही एक फैक्टर ट्री मेथड होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 36 लिखा, तो इसको हमें फैक्टर बनाना है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा 18 ये तो। ठीक है, अब ये नंबर आ गया, ये तो प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर का तो फैक्टर कर ही नहीं सकते, या तो 1 होगा या खुद। और ये क्या बना, कंपोजिट नंबर बना, तो कंपोजिट नंबर को आप फैक्टर बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 10। अब देखो फिर ये प्राइम नंबर्स बन गया, तो अब ये आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसी को तोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 3 3, तो ये बन गया आपका, ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों आपका फैक्टर ट्री मेथड। इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। तो जब फैक्टर ट्री मेथड में क्या होता है, एक प्राइम नंबर्स होता है और दूसरा कंपोजिट नंबर होता है। तो प्राइम नंबर तो टूटता नहीं है, कंपोजिट नंबर को आप तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप फैक्टर ट्री बना लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप 20 का फैक्टर ट्री बना करके मुझे कमेंट करके बताएंगे, और 30 का भी 30 है बच्चों, इसका भी आप हमें फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरीके से बना करके, है ना। एक में करके दिखाता हूं, देखो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। अब आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करके बताना है। ये 2 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, इसे सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक है, तो फैक्टर ट्री मेथड आपको समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर के अंदर में। तो इस चैप्टर में बच्चों बहुत ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब बहुत अच्छी बातें आपके सामने आ रहे हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल्स। ये रूल्स आपको अच्छे से याद आनी चाहिए, जिसे आप बिना देखे आप डिवाइड करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। चलिए पहला डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, 2 अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट एन इवन नंबर। अगर किसी भी लास्ट डिजिट के लास्ट में, किसी भी डिजिट के लास्ट में बच्चों अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए,
4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाता है, अगर ये नंबर किसी भी डिजिट के लास्ट में होगा ना, तो वो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा। आप एग्जांपल देखिए, अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो 3, 8 ये एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा। आप चाहो तो चेक करके देख लो, क्यों? क्योंकि लास्ट में 8 है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम 9, 8, 0 ले लेते हैं तो ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा। आप एग्जैक्टली डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक नंबर और ले लेते हैं, 9, 8, 3 ये नंबर 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में देखो क्या है, इसमें से कोई नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल देख लो, 9, 8, 3, 8 अब ये क्या होगा? यस, लास्ट में 8 है तो ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो समझ आया, 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है कि कोई भी डिजिट हो, कितने भी बड़े डिजिट क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए, तो वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, डिविजिबिलिटी इज बाय 3। 3 का डिविजन का कंडीशंस क्या है देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ इट्स सम इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 3। यानी 3 से डिवीजन होने के लिए कंडीशंस क्या है कि कोई भी नंबर्स अगर आपको दिया है, आपको चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने ले लिया 3 और हमने ले लिया बच्चों 5, 35। अब मुझे इसे चेक करना है ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो इसे सम करेंगे। तो देखो सम कैसे करोगे, 3 + 5 तो ये क्या आ गया बच्चों 8। तो ये जो 8 है ये 3 का मल्टीपल नहीं आया ना, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं आया, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने 2 ले लिया और 7 ले लिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 2 + 7 तो ये क्या आ गया 9। अच्छा, अब ये 9 आया तो 9 3 के टेबल में आता है, तो जो 3 के टेबल्स में आता है वो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो फाइनली हमने क्या समझा, कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा उस नंबर को आप ऐड करो, ऐड करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आता है या 3 का मल्टीपल आता है तब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही इसमें डेफिनेशन में कह रहा है। समझिए एक बार फिर से, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर डिविजिबल होगा 3 से यदि सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी सम ऑफ इट्स डिजिट, सारे डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 का डिविजिबल होना चाहिए। 3 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड होगा। ये 8 3 का मल्टीपल में है ही नहीं तो डिवीजन होगा नहीं, तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिवीजन नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे आपको खुद चेक करना है। 3 2 है ना, ये क्या है बच्चों 3 2 है ना, और 3 2 4 3 2 4 है, 3 2 4 इसे चेक करके बताना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस सर इट इज डिविजिबल बाय 3, और अगर नहीं हो रहा है तो लिखेंगे कमेंट सेक्शन में यस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर? ओके, चलिए तो 3 का समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं 4 क्या है 5 का। डिविजिबिलिटी बाय 5 बहुत इजी है बच्चों। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स डिजिट इट्स वन प्लेस 0 और 5। यानी किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं 3 5, तो देखो 3 5 ये क्या होगा, 5 से डिवीजन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लो 9 8 0, देखो लास्ट में 0 आया तो ये भी नंबर हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और तीसरा ले लो। तीसरा एग्जांपल ले लेते 3 5 9। अब बताओ ये है क्या, तो लास्ट में 9 आया तो ये नहीं होगा। लास्ट में क्या आना चाहिए, ये दो नंबर आना चाहिए बस। 0 और अगर 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6। देखो 6 से डिवीजन होने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी होगी।
6 से डिविजन होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कि वो नंबर 2 से डिविजन होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो जो नंबर 2 से डिविजन हो जाता है, 3 से डिविजन हो जाता है, वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। आई थिंक वही बात यहाँ पे कह भी रहा होगा। देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। कोई भी नंबर 6 से डिविजन होगा कब? इफ इट्स डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो 2 का डिविजन के लिए मैंने कंडीशन आपको समझा दिया, 3 के डिविजन होने के लिए मैंने कंडीशन समझा दिया। तो दोनों कंडीशन पहले आपको चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जाता है तब आप कह देंगे कि इट इज डिविजिबल बाय 6, अदरवाइज नॉट। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखो, अगर हमारे पास 12 है तो 12 को चेक करो। तो देखो 12 तो ये 2 से डिविजन हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 है, ठीक है। तो 2 से डिविजन तो हो जाएगा। अब 3 से चेक कीजिए, तो 3 से 1 + 2 कितना आ गया? 3। तो ये 3 का टेबल आ रहा है, तो ये 3 से भी डिविजन हो जा रहा है। तो देखो ये 2 से डिविजन हो गया, 3 से भी हो गया, तो अब इसको आप 6 से भी डिविजन कह सकते हैं। यानी 12 जो है बच्चों, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। तो ये चीज आप कह सकते हैं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि नंबर 2 से डिविजन हो रहा है कि नहीं, 3 से हो रहा है कि नहीं। और अगर 2 और 3 से हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिविजन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। डिविजिबिलिटी बाय 9 से डिविजन होने के लिए वही कंडीशंस है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ इट्स सम द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो वही जैसे 3 का है कि सम करने के बाद 3 आना चाहिए, यहां पे सम करने के बाद 9 आना चाहिए। तो कोई भी डिजिट हो उसे सम करने के बाद अगर 9 आ जाता है वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको। 81। अब बताओ ये क्या होगा? 9 के टेबल में आ रहे, तो मुझे तो पता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? हम सम करेंगे, तो 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9। तो 9 के टेबल में आ गया, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 9 to 8 ले लेते हैं, तो इसको ऐड करो, चेक करो। अब मुझे तो पता नहीं है ना कि है कि नहीं, तो ऐड कर लीजिए। तो 9 2 11, 9 + 2 + 8, ठीक है। तो 9 8 2 10, 10 9 19। तो 19 तो बच्चों 9 के टेबल में आता नहीं है ना, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। एक और आप ये चेक करके आप खुद ही बताएंगे, ठीक है। 9 to 7, ठीक है। 9 to 7, क्या ये 9 का डिविजिबल है? अगर है तो आप लिखना है यस सर इट इज डिविजिबल बाय 9, और अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना यस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 10। तो 10 का सबसे इजी है, किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 0 आता है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एग्जांपल करके दिखाते हैं। देखिए 390, तो ये 3 से डिविजिबल, सॉरी 10 से हो जाएगा, क्यों? लास्ट में 0 है। 984, अब ये बताओ 10 से डिविजिबल होगा? तो ये आंसर क्या होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 है। हमने यही तो बताना कि 1s प्लेस में क्या होना चाहिए? 0 होनी चाहिए, या लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तब जाके वो 10 से डिविजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ ये जो चैप्टर 6 था, फैक्टर एंड मल्टीपल, A to Z सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। बहुत जल्दी बच्चों आपके इसके क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। टॉप 10 की जो सीरीज चल रही है उसमें मैं करवा रहा हूं। तो आई होप ये आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी चीजें हैं, वो सभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।